नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपनी बात करेंगे इस वीडियो में बजट 2025-26 का, जो 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं। बजट का इतिहास। ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब और किसने पारित किया था? इसका आंसर होगा कि 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पारित किया? सबसे पहले कि बजट कब? 1947 को। किसने वित्त मंत्री थे उस टाइम? षणमुख सेठी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पारित किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मेथाई द्वारा। बजट के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया और लगातार 6 बार बजट पेश किया था। भारत में पहली बार बजट पेश करने वाली महिला थी इंदिरा गांधी। ये उस टाइम पेश किया था कार्यवाहक। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री उनके पास था मंत्रालय। कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालिक एवं सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला कौन थी? निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में वित्त मंत्री है। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण देने वाली मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण। अब पूछ ले कि कितनी देर भाषण दिया था? 2 घंटे 40 मिनट। वो 2025 में जो 2 दिन पहले ही भाषण दिया है, बजट पेश किया, उसमें भाषण कितने मिनट का था? 77 मिनट। ठीक है दोस्तों, लगातार 8 बजट पेश करने वाली महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। दोस्तों, ये सवाल आपके प्रश्न में अभी एसएससी जीडी आरपीएफ उनमें पूछा जा सकता है। जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ तो कुछ एनालिस करके ही ला रहा हूँ। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924 में किया गया, एकवर्त समिति द्वारा। ठीक है। रेल बजट को आम बजट में कब वापिस इसका विलय कर दिया गया? कि 2017-18 का जो बजट आया था उसमें विवेक देबरॉय समिति द्वारा। 1973-74 के बजट को क्या नाम दिया गया और क्यों? 1973 के 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट बोला, क्योंकि 550 करोड़ घटाकर बजट पेश किया गया।
भारत के ऐसे दो वित्त मंत्री कौन से हैं जो पहले वित्त मंत्री थे, बाद में राष्ट्रपति के रूप में काम किया? पहले तो थे आर वेंकटरमण और दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी, जो है भारत रत्न। जो केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान पर केंद्रित किया गया, इसमें ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान से है गे से गरीबी, ये से युवा, ए से अन्नदाता और एन से क्या है? नारी शक्ति। अगला क्या है प्रश्न कि विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु कौन से हैं? विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु, पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा दे रखा है कि 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। दूसरा बिंदु दे रखा था कि बेहतरीन, सस्ती और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। तीसरा बिंदु क्या दिया कि 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। चौथा, पांचवा बिंदु क्या था कि आर्थिक गतिविधियां जितनी भी थी, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। और लास्ट बिंदु क्या दिया था कि हमारे देश में जो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। जो 6 बिंदु थे ये थे गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सर्वाधिक रोजगार, हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बजट 2025-26 की विकास यात्रा के मुख्य बिंदु कौन से थे? इसमें 4 इंजन शामिल है। 4, पहला क्या है? कृषि, MSME, निवेश, निर्यात। दूसरा इंजन कौन सा है? ईंधन, इसमें सुधार लाना। तीसरा है मार्गदर्शक, प्रेरणा। और चौथा है लक्ष्य है जो विकसित भारत। अगला क्या था कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में शुरू किया जाएगा? जो बजट में था प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 100 जिलों में। 100 जिले कौन से होंगे? जहां उत्पादन
कम होता है वो सोच रहे होंगे। फिर एक प्रश्न ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन में कौन सी दाल शामिल है। एक तो है तुर, उड़द और मसूर। अब ये प्रश्न बना देंगे, इसमें तीनों दाल दे देंगे, एक दाल दे देंगे कोई और, तो वो नहीं होगी। ठीक है। मखाना बोर्ड कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा बिहार। और हल्दी बोर्ड कौन से राज्य में स्थापित किया गया था, ये था नसीराबाद, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों। कपास उत्पादकता मिशन कितने वर्षों के लिए चलेगा। किसान उत्पादकता मिशन 5 वर्ष के लिए चलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा कितने से कितने, किसान जो केसीसी बोलते हैं वो पहले थी 3 लाख, अब उसको बढ़ाकर कर दी 5 लाख। यूरिया संयंत्र कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा, जो यूरिया संयंत्र है वो असम में स्थापित करेंगे, जो 12.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री थे उस टाइम। जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की, इसका आंसर होगा 2028 तक। आयकर छूट में कितने लाख रुपए पर टैक्स की छूट की गई। जो आयकर छूट है पहले थी 7 लाख, इसको बढ़ाकर कर दी 12 लाख। अब जो नई स्लैब बनी है बजट घोषणा द्वारा नई प्रस्तावित कर व्यवस्था, इसमें आप याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। 0 से 4 लाख 0, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर उसके 30%। देखो 0 से 4 0, 4 से 8 5, 5 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25, ये 30 लाख। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र कितने स्थापित होंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र 5 स्थापित किए जाएंगे। 2025 में कितने डे कैंसर केंद्र स्थापित होंगे। 2025-26 में जो केंद्र है वो अभी 200 बनेंगे डे कैंसर सेंटर, और अगले 3 वर्ष में भारत के सभी जिलों में। ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न है कि निर्यात संवर्धन मिशन कौन कौन से मंत्रालय द्वारा चलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ये निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में अपने जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लेके आएंगे अपने बजट से रिलेटेड। इस वीडियो में से 1 या 2 प्रश्न आपको पक्के ही मिलेंगे, आपको अगले जो भी एग्जाम होंगे उसमें से।